जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है वेदश्री त्रिवेदी और हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इसमें जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो है रॉयल्टी अकाउंट, और बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ से एक लॉन्ग फॉर्मेट का क्वेश्चन पूछा ही जाता है, जो कि 15 नंबर के लिए बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए पूछा जाता है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, हमारे चैनल कॉमर्स विद वेदश्री पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कारपोरेट अकाउंटिंग, इनकम टैक्स और मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जिसमें फंड फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस और ब्रेक इवन पॉइंट्स से रिलेटेड वीडियोस की कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको प्रोवाइड कराई गई है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यदि आप उसको जरूरी समझते हैं या आपके किसी साथी सहपाठी के लिए आवश्यक है तो आप उस तक उसको शेयर कर सकते हैं। तो अभी हमने आपको 6 वीडियो प्रोवाइड कराए हैं रॉयल्टी अकाउंट में, जिसमें बेसिक उसका बता दिया है, फिर उस मीनिंग बता दिया था, रॉयल्टी क्या होती है, शॉर्ट वर्किंग क्या होती है, सरप्लस क्या होता है और मिनिमम रेंट क्या होता है। उसके बाद में मैंने जर्नल एंट्रीज बताई थी, उसके बाद में लेजर पोस्टिंग बताई थी, उसके बाद में एक क्वेश्चन भी बताया था मैंने, जिसमें मैंने आपको बताया था कि मिनिमम रेंट में अगर चेंज हो रहा है और शॉर्ट वर्किंग अकाउंट वगैरह कैसे बनाया जाएगा, लैंडलॉर्ड अकाउंट कैसे बनाया जाता है, रॉयल्टी अकाउंट कैसे बनाया जाता है, ये कंप्लीट मैं आपको बता चुका हूं। तो आज एक ऐसा क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, आपके साथ में डिस्कस करने वाले हैं, जो 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था यूनिवर्सिटी में। तो वहां पर क्वेश्चन पूछा गया था रॉयल्टी अकाउंट का, एक 15 नंबर में बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, जिसमें बेसिक कंडीशन जो कैलकुलेशन करने की है वो है मिनिमम रेंट की, अर्थात मिनिमम रेंट में चेंज होता है और रॉयल्टी को भी ध्यान में रखना होता है, कंफ्यूजन बहुत तगड़ा होता है। तो खैर, बातों बातों में कब तक बातें आगे बढ़ाएं, चलिए स्टार्ट करते हैं वो क्वेश्चन जो आज हम लोगों को करना है। क्वेश्चन जो करने वाले हैं आपकी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेशन है, 1 नवंबर 2014 को 400 एकड़ भूमि वाली कोयले की खान बी को पट्टे पर दी गई। अधिकार शुल्क की दर 1 रुपये प्रति टन प्रेषित किए हुए कोयले पर रखी गई है। यह भी निश्चित हुआ है कि प्रेषण के शुरू होने के समय तक 3 रुपये प्रति एकड़ प्रति वर्ष की दर से न्यूनतम किराया लिया जाएगा और इसके बाद 4 रुपया प्रति एकड़ प्रति वर्ष की दर से न्यूनतम किराया लिया जाएगा। 1 जुलाई 2015 से प्रेषण निम्न प्रकार शुरू हुआ है। 2015 में 1000 टन, 2016 में 1900 टन और 2017 में 1100 टन का उत्पादन किया गया है। यह मानकर कि लघुकार राशि को 2016 तक अपलिखित किया जा सकता है। बी की पुस्तकों में भूस्वामी का खाता और लघुकार खाता बनाइए। बी की पुस्तकों को प्रतिवर्ष 31 दिसंबर को बंद किया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर देखो, मिनिमम रेंट का कैलकुलेशन बेसिकली आपको करना है। तो देखते हैं यहाँ पर कुछ पॉइंट हैं जो हम लोग पहले नोट कर लेते हैं, उनको कैसे ध्यान में रखेंगे। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि लीज कब ली गई। तो लीज टेकन ऑन, ये 1 नवंबर 2014 को हुआ है, 1 नवंबर 2014 को लिया गया। उत्पादन जो है वो 1 जुलाई, प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ है ऑन 1 जुलाई 2015। आउटपुट जो है वो आपको दिया गया है 2015, 2016 और 2017 में कितना कितना दिया गया है। ये दिया है 1000, 1900 और 1100। 1000, 1100, 1900 और 1100 टन्स। ओके, ये कंडीशन दी गई है। अब चलिए क्वेश्चन को देखते हैं भैया कैसे सॉल्व किया जाए। ये कहा गया कि 400 एकड़ कोयले की भूमि है और जब तक प्रोडक्शन नहीं शुरू होगा तब तक कितना रहेगा रेट, 3 रुपया प्रति एकड़। कितना रहेगा, 3 रुपया प्रति एकड़ प्रति वर्ष। और जब स्टार्ट हो जाएगा प्रोडक्शन तब कितना हो जाएगा, 4 रुपया प्रति वर्ष प्रति एकड़। तो देखिए, लीज कब ली गई, 1 नवंबर 2014 को ली गई और कार्य कब शुरू हुआ, 1 जुलाई 2015 को शुरू हुआ। तो क्या 2014 में प्रोडक्शन हुआ? नहीं, 2014 में तो प्रोडक्शन नहीं हुआ। जब 2014 में प्रोडक्शन नहीं हुआ तो यहां पर हम लोग कैलकुलेट करेंगे मिनिमम रेंट फॉर 2014। 2014 में क्या उत्पादन हुआ है? नहीं हुआ है। तो कंडीशन क्या थी, जब उत्पादन नहीं होगा तो 3 रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से पेमेंट लिया जाएगा, वो भी प्रति वर्ष। तो देखो यहां पर एग्रीमेंट कब हुआ था, 1 नवंबर को। तो नवंबर दिसंबर
2 ही महीने तो हुए, लीज कितने दिन रहा, 2 महीने, तो इंटू 2/12, कितना, इंटू 2/12। अब इसको सॉल्व करिए, देखिए कितना आएगा, तो 3 से इसको काट दो, 3 चक्कू 12 और 4 से इसको सॉल्व कर दो, तो ये आ जाएगा आपका 200 रुपए। तो 2014 के लिए मिनिमम रेंट कितना होगा, 200 रुपए का होगा। अब 2015 में चलो, तो जब 2015 की बात हम लोग करेंगे तो देखिए यहां पर उत्पादन कब शुरू हुआ है, 1 जुलाई को शुरू हुआ है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 6 महीने प्रोडक्शन हुआ नहीं हुआ। जब प्रोडक्शन नहीं होगा तो रेट क्या है, 400 इंटू 3 इंटू 6/12, 6 6 दूनी 12 और 2 से इसको काट दीजिए तो 200, मतलब 3 दूनी 600 रुपए यहां पर हमारा 6 महीने का मिनिमम रेंट बनेगा। और अगले 6 महीने चूंकि 1 जुलाई से उत्पादन शुरू हो चुका है तो 4 रुपए प्रति एकड़ का रेट लगेगा। तो 400 गुणे 4 गुणे 6/12, 6 6 6 दूना 12, 2 से इसको काट दीजिए, अब कितना आ जाएगा, तो 800 आ जाएगा। तो 2015 के लिए हमारा रॉयल्टी कितना रहे, मिनिमम रेंट कितना होगा, 8 से 14 कितना होगा, 1400 रुपए। बात क्लियर है। 2014 में रॉयल्टी मिनिमम रेंट कितना होगा, 200 रुपए, और 2015 में कितना हो जाएगा, 1400 रुपए, क्योंकि हमने 2 टुकड़ों में इसको 6 महीने में कैलकुलेट किया है। पहले 6 महीना प्रोडक्शन नहीं हुआ, अगले 6 महीने प्रोडक्शन होने लगा, दोनों में रेट अलग अलग थी। जब प्रोडक्शन नहीं हो रहा था तो रेट लग रही थी 3 रुपया प्रति एकड़ की, और जब प्रोडक्शन होने लगा तो 4 रुपया प्रति एकड़ की वार्षिक। अब देखो आगे से तो कार्य शुरू हो चुका है, तो 2016 और 17 के लिए कितना होगा, 400 एकड़ जमीन है, 4 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से 1400 रुपए, 1600 रुपए का हमारा मिनिमम रेंट रहेगा। तो मिनिमम रेंट आपको समझ में आया। 2014 के लिए कितना होगा, 200 होगा, 2015 के लिए कितना, 1400 होगा, 2016 और 17 के लिए 1600 रुपए प्रति टन के हिसाब से होगा। ओके, पर टन ही वार्षिक होता है, ये तो होता है समय बेसिक पे चलता है। चलिए अब हम लोग एक एनालिटिकल टेबल बना लेते हैं। तो हम लोग बनाएंगे एनालिटिकल टेबल, और वो कैसी बनाएंगे, टेबल, ठीक है ना। एक, दो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। पहला कॉलम होता है ईयर का, दूसरा होता है आउटपुट का, तीसरा होता है आपका रॉयल्टी का, चौथा होता है मिनिमम रेंट का, पांचवा होता है शॉर्ट वर्किंग का, छठा कॉलम होता है सरप्लस का, सातवां होता है SWR मतलब शॉर्ट वर्किंग रिक्वायरमेंट, आठवां होता है पेड टू लैंडलॉर्ड, 10वां और 9वां और 10वां कॉलम PL का होता है अनरिक्यूब्ड शॉर्ट वर्किंग और रॉयल्टी। तो देखो ईयर कौन सा है, 2000। अब देखो गलती सबसे बड़ी क्या होती है, चूंकि 2014 में उत्पादन है ही नहीं तो 2014 वाला कॉलम ही छूट जाता है, ये बहुत बड़ी गलती होती है। दूसरी गलती क्या होती है, जब 2015 में हमने 2 बार कैलकुलेशन किया ना, ये पहले 6 महीने और अगले 6 महीने, ये यहां पर गलती होती है। एक 6 महीने का कैलकुलेशन हो जाता है, अगले का कैलकुलेशन नहीं हो पाता है। ये 2 जगह बहुत गलती होती है। मैं जानता हूं कहां गलती होती है, वो मैं आपको बता रहा हूं। 2 जगह बहुत गलती होती है। एक तो जब 2014 में लीज ले लिया गया तो आप उत्पादन करें न करें, लेकिन आपको उत्पादन नहीं है तो रॉयल्टी नहीं होगी, लेकिन आपको मिनिमम रेंट तो देना पड़ेगा ना, कि वो भी नहीं दोगे, देना पड़ेगा, लेकिन ये छूट जाएगा कॉलम, क्योंकि जब हम प्रोडक्शन पे आएंगे तो 15 से प्रोडक्शन है, हम 15 से टेबल बनाना शुरू करेंगे, गलत हो जाएगा। चलो खैर, तो अब 2014, 2015, 2016 और 2017 ये 4 वर्ष की टेबल हमको बनानी है। 2014 में आउटपुट था नहीं, लेकिन 15-16 में हमको दिया गया, देखो 1000, 1900 और 1100, कितना, 1000, 1900, 1100। रॉयल्टी रेट है 1 रुपए पर टन, कितनी, 1 रुपए पर टन, तो ये हमारा सेम रॉयल्टी हो जाएगा। ओके, मिनिमम रेंट देखो यहां पर 200 है, फिर आगे हमने कैलकुलेट किया है ये 1400 है, और फिर उसके बाद में 1600 है, कितना है, 1600 है। तो शॉर्ट वर्किंग मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी शॉर्ट वर्किंग होती है, पहले वर्ष आपके पास में शॉर्ट वर्किंग हो गई 200 की,
यहां पर देखो आपके पास रॉयल्टी 1000 है, लेकिन मिनिमम रेंट आपके पास 1400 है, तो मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी मतलब 400 रुपए की फिर शॉर्ट वर्किंग है आपके पास। इस बार आपका मिनिमम रेंट कम है लेकिन और रॉयल्टी ज्यादा है, तो आप सरप्लस में चले जाएंगे। कितना सरप्लस में चले जाएंगे? 300 रुपए। यहां पर आपके पास फिर रॉयल्टी कम है और मिनिमम रेंट ज्यादा है, तो आप फिर से शॉर्ट वर्किंग में आ जाएंगे। कितना? 500 रुपए। ओके, बात क्लियर है? जब इतना हो जाए तो आपको क्वेश्चन के अंदर जो शर्त दी हुई होती है उस शर्त पर जाना चाहिए कि वो कंडीशन क्या दी हुई है। तो शर्त में जब हम आते हैं तो वहां कहा गया है शॉर्ट वर्किंग को 2016 तक वसूल किया जा सकता है, किया जा सकता है। कहां तक? 2016 तक। तो 2016 कहां है? 2016 है, देखो ये 2016 है, ये और ये ऐसे यहां तक ही वसूल कर सकते हो, उसके आगे नहीं कर सकते हो। तो देखो आपके पास में शॉर्ट वर्किंग कितनी थी? 200 रुपए, और यहां पर कितनी है? 400। जब 2016 तक कहे तो सब जोड़ सकते हैं, 2016 तक की सारी वैल्यू को जोड़ सकते हैं। तो टोटल मेरे पास में लॉस कितना था? देखो 4 तो 600 रुपए का, और सरप्लस कितना है? 300 रुपए का। तो मैं कितना रिक्यूब्ड कर पाऊंगा? केवल 300 रुपए रिक्यूब्ड कर पाऊंगा। इसके आगे क्या मेरा अधिकार रह गया? नहीं रह गया। जब आपका अधिकार रिक्यूबमेंट का खत्म हो तो तुरंत ही बैलेंसिंग वैल्यू को अनरिक्यूब्ड शॉर्ट वर्किंग में ट्रांसफर कर देना चाहिए। तो देखो 4 तो 600 रुपए का लॉस है, यहां मेरे पास प्रॉफिट कितना था? 300। तो 600 में से 300 मैंने पूरा कर लिया, बचा हुआ 300 कहां ले आएंगे? ये यहां पर ले आएंगे। ओके, अब ये वाला जो 500 है क्या इसको पूरा कर सकते हो? इसका तो अधिकार ही नहीं है। तो जिस वर्ष ये उत्पन्न हुआ उसी वर्ष पीएल में चला जाएगा, तुरंत उसी वर्ष पीएल में चला जाएगा। चला गया? हाँ जी सर चला गया। समझ में आ रहा है? हाँ जी सर आ रहा है। तो अब चलते हैं देखते पेमेंट टू लैंडलॉर्ड। पेमेंट टू लैंडलॉर्ड में लैंडलॉर्ड कहता भैया देखो मिनिमम रेंट या रॉयल्टी दोनों में जो ज्यादा होगा हम उसी का पेमेंट लेंगे। किसका पेमेंट लेंगे? मिनिमम रेंट या रॉयल्टी दोनों में जो ज्यादा होगा हम उसका पेमेंट लेंगे। तो देखो यहां पर आपको क्या लगता है? यहां तो रॉयल्टी है ही नहीं, तो पेमेंट किसका लेगा? ये वाला मिनिमम रेंट का ले लेगा। दोनों में कौन ज्यादा? 1400 रुपए ज्यादा है तो 1400 का पेमेंट लेगा। फिर दोनों में कौन ज्यादा? 1900 ज्यादा। लेकिन मैंने आपको बताया था जब कभी भी रॉयल्टी पेमेंट करें तो हमको देख लेना चाहिए SWR में अमाउंट है क्या। अगर रॉयल्टी का पेमेंट कर रहे हो तो SWR का पेमेंट देख लो। तो 1900 माइनस 300 बराबर बचा 1600। लेकिन ये पेमेंट क्या है? ये रॉयल्टी का पेमेंट है, मिनिमम रेंट का पेमेंट नहीं है ये। यहां देखो 1100 और 1600 में से क्या पेमेंट होगा? तो आप कहेंगे सर 1600 होगा। हाँ जी बिल्कुल भैया 1600 होगा। क्यों? क्योंकि यहां से ये मिनिमम रेंट ज्यादा है रॉयल्टी से। तो बात देखो अब लास्ट कॉलम बचा है, बस वो बचा है नहीं, यही वाली रॉयल्टी वहां ट्रांसफर की जाती है। यहां रॉयल्टी है ही नहीं, यहां पर है 1000, यहां पर है 1900 और यहां पर है 1100। बात आपको उम्मीद है समझ में आ गई होगी। एनालिटिकल टेबल आपको एकदम क्लियर हो गई होगी। एनालिटिकल टेबल कठिन नहीं थी, इसकी आसान थी, बहुत ही आसान थी। इस क्वेश्चन की जो मेन कंडीशन थी वो ये थी, पहली कंडीशन थी कि 2014 का वर्ष ज्यादातर कंडीशन में जब आप एग्जाम में बैठेंगे एग्जाम का प्रेशर बड़ा होता है और वहां पर आप ये क्वेश्चन भूल जाते कि 2014 का भी कॉलम हमको खींचना है, काम वहीं से बिगड़ जाता। दूसरी कंडीशन ये है कि यहां ये याद रहता और पहले वाले 6 महीने या बाद वाले 6 महीने याद रहते। एक ही वर्ष में दो छमाही हो गई हैं, ये भूलने की उम्मीद ज्यादा होती है एग्जाम में जब बैठते हैं एग्जाम देने के लिए। तो नहीं करो भाई, याद रखो 12 महीने का पूरा कैलकुलेशन करके चलना है। अगर मेरा उत्पादन यहाँ 1 जुलाई को प्रारंभ हुआ है, इसका मतलब 6 महीना इसके पहले के हैं और 6 महीना इसके बाद के हैं। तो उम्मीद है आपको ये बहुत ही आसानी के साथ में समझ में आ गया होगा। देखो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं एंट्री कैसे होती है और लेजर अकाउंट्स कैसे खोले जाते हैं, बहुत ही डिटेल में बहुत ही विधिवत समझा चुका हूं। तो लेजर एंट्रीज जब आपको नहीं बताऊंगा और अकाउंट कैसे बनाए जाते हैं ये भी मैं आपको नहीं बताऊंगा। हाँ, अगर आपको लगता है कि नहीं अभी एक और वीडियो होना चाहिए या 2 और वीडियो होने चाहिए जिसमें मैं कतई एकदम क्लियर कर सकूं कि जर्नल एंट्रीज कैसे की जाती है, लेजर पोस्टिंग कैसे की जाती है, तो आप कमेंट बॉक्स में आइए, कमेंट करके बताइए कि सर अभी इस पे थोड़ा और वीडियो दीजिए, थोड़ा और डिटेल से इसको बताइए, ताकि अभी तक हमको क्लियर नहीं हुआ है तो मैं आपको बताऊंगा। अदरवाइज मुझे लगता है मैंने जर्नल एंट्री आपको बता दी है और लेजर पोस्टिंग भी आपको बता दी है, तो आप लेजर पोस्टिंग भी समझ गए हैं और जर्नल एंट्रीज भी आप आसानी के साथ कर सकते हैं। तो मुझे जर्नल एंट्री और लेजर अकाउंट आपके साथ बनाने की आवश्यकता नहीं है, वो आप खुद ही कर सकते हैं। देखिए मैं बता दूं आपको, ये 15 नंबर का क्वेश्चन आता है और 15 नंबर में 10 नंबर की आपकी ये टेबल होती है। अगर ये टेबल आपने सही बनाई तो 10 नंबर आपके।
बचे हुए 5 नंबर आपको 3 अकाउंट देते हैं। कौन कौन? लैंडलॉर्ड अकाउंट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, लैंडलॉर्ड अकाउंट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट और रॉयल्टी अकाउंट। तो 2 नंबर का होता है आपका शॉर्ट वर्किंग अकाउंट और 1.5 नंबर का होता है रॉयल्टी और लैंडलॉर्ड अकाउंट। तो 1.5 3 और 2 5, इस तरीके से ये 5 नंबर आपको मिलते हैं। तो 10 नंबर की टेबल मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि मुझे कई एक टेबल आपको बतानी है और चीजें समझानी है। हाँ, जो नए नए अकाउंट आएंगे, नई नई एंट्रीज आएंगी, उनके संदर्भ में मैं एंट्री भी आपको बताऊंगा और अकाउंट भी आपको बताऊंगा कैसे बनाए जाते हैं। लेकिन इसके संदर्भ में मैं जर्नल एंट्री आपको नहीं दे रहा हूं और लेजर पोस्टिंग आपको नहीं बता रहा हूं। आप खुद करिएगा। आपको प्रॉब्लम लगती है तो कमेंट बॉक्स में आइए, हमको बताइए कि सर इसमें अभी कुछ प्रॉब्लम्स हैं और आप कुछ और डिटेल में हमको बता दीजिए ताकि चीजें क्लियर हो जाएं। तो मैं जरूर बताऊंगा आपको, क्योंकि आपके सहयोग के लिए ही तो हम हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में साझा करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको आसानी के साथ मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।